Hello students, now we are going to start our new topic Venn diagrams. Now Venn diagram क्या होता है? Diagram consists of rectangle and circle usually used for showing relationship between sets is called Venn diagram. तो बेसिकली हम किसी सेट को अगर किसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम में एक हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसको हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और एक सब सेट होगा ए विथ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4 अप टू 10 ऑल नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10 एंड ए इज द सबसेट विच हैज ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10. तो जब हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ए के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 रिप्रेजेंट करेंगे और 1, 5, 3, 7, 9 को बाहर रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम में दो चीजें ध्यान रखनी है, एक रेक्टेंगल विच डिनोट्स यूनिवर्सल सेट और दूसरा हमारा सबसेट दैट इज ए के साथ हम अलग से भी बी यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स पढ़ते हैं. ऑपरेशन ऑन सेट में फर्स्ट टॉपिक इज यूनियन ऑफ सेट्स. तो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. यानी कि वो सारे एलिमेंट जो ए में हो और वो सारे एलिमेंट जो बी में हो उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑपरेशन से तो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनियन ऑफ सेट. यूनियन को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है? यू, इस तरह का यू सिंबल है, ठीक है. इसको यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कंसिडर ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, बी में एलिमेंट्स है 6, 8, 10, 12. तो जब हम इसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 लिख लिया हमने. अब जो रिपीटेड एलिमेंट्स है 6 और 8 ऑलरेडी हमने यूनियन में ले रखा है, तो 6 और 8 को लेना नहीं है, बस एक ही बार लिखना होता है. तो बाकी एलिमेंट्स क्या बच रहा है? 10 और 12, उनको हमने यूनियन में इंक्लूड कर लिया. सो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट हैं जो ए में भी प्रेजेंट है या तो बी में प्रेजेंट है. यानी ए और बी के सारे एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट हो रहे हैं हमारे पास? ए यूनियन बी में. तो अगर हम इसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें या फिर पहले एक और इसको समझते हैं. सो ए यूनियन बी इज एक्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. या तो एक्स ए में हो और या तो एक्स बी में हो, तो इसको हम ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हमें इसको ए यूनियन बी को अगर वेन डायग्राम से शो करना है तो हम लोग ऐसे शो करेंगे. दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. दिस इज यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है. तो यूनिवर्सल सेट यहां पे गिवन नहीं है तो हम लोग यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को यहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. तो देखो यहां पे क्या होगा, अगर सिर्फ ए सेट को ले तो 2, 4, 6, 8 और बी सेट को ले तो 6, 8, 10, 12. इंटरसेक्शन यानी ये दोनों के कॉमन पार्ट में हम लोग 6, 8 को डिनोट कर रहे हैं क्योंकि 6 और 8 ए में भी है और बी में भी है, इसीलिए इस कॉमन पार्ट में हमने इसको डिनोट किया है, ठीक है. अगर किसी भी सेट को ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है जहां पे कुछ कॉमन पार्ट है तो हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी. सो इफ दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन so they are represented by this Venn diagram, ठीक है. Now there are some properties of union of set, ठीक है. यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी है. Now first property is A union B is equal to B union A. This is called commutative law. A union B is equal to B union A means अगर हम A union B कैलकुलेट करें तो भी हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेम एलिमेंट्स आएंगे अगर हम B union A कैलकुलेट करें. सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी. यानी अगर पहले ए यूनियन बी निकाल के सी के साथ यूनियन निकाले या फिर बी यूनियन सी निकाल के ए के साथ निकाले तो एलिमेंट्स वही आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले ए इज 1, 2, 3 एंड बी इज 2, 3, 4 एंड सी इज 5, 6, ठीक है. तो अगर हम इसको देखें 5, 6 है हमारे पास. अगर हम ए यूनियन बी निकालें सो ए यूनियन बी क्या आएगा हमारे पास?
1 2 3, 2 3 ऑलरेडी है तो एक बार हमने लिया है, एंड 4। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी यूनियन ए निकालें तो भी हमारे पास वही एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 4 एंड 1। सो ए यूनियन बी और बी यूनियन क्या हो गया हमारा, दोनों इक्वल सेट हो गया, इसीलिए ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या है, इक्वल है। और ये कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। नाउ अगर हम तीसरा सेट लेते हैं सी, तो हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। A union B is 1 2 3 4, C is 5 6. Now we have 1 2 3 4 5 6, यानी जब हम A यूनियन B यूनियन C कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 होंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कैलकुलेट करें बी यूनियन सी, सो बी यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा, 2 3 4 5 6, बी यूनियन सी इज 2 3 4 5 6। अब इस बी यूनियन के सी के साथ अगर हम कैलकुलेट करें ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज 1 2 3 4 5 6। सो देख, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों और ये हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। ये किसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए यूनियन फाई निकाले, अगर हम एक सेट का यूनियन किसी नल सेट के साथ निकालेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, सेट ए आएगा। ठीक है। तो नल सेट तो हमारा एम्प्टी है और यूनियन में क्या लेना है, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो ए के ही एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम ए यूनियन ए निकालें तो ए आएगा। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ निकालें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है। इस तरह हम इसको समझते हैं। ये ऑपरेशंस जो थे ये हमारे यूनियन ऑफ सेट्स पे थे। अब हमारा नया टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है। इसको इस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है। ये यू को मैंने उल्टा कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इट इज यूज टू डिनोट इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, तो याद रखना है कि जब यूनियन था तो हम और यूज कर रहे थे, जब इंटरसेक्शन है तो कीवर्ड इज एंड। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। तो जो कॉमन टर्म होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। सो दिस इज द कॉमन टर्म इन, अगर हम वेन डायग्राम इसका फॉर्म करें तो ए इंटरसेक्शन बी को हम इस पार्ट, ये पार्ट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज 2 4 6 8। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 ए में भी है बी में भी है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी में 2 को इंक्लूड किया। 4 ए में भी है बी में भी है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी 4 आएगा। 6 ए में भी है बी में भी है तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 2 4 6। यानी हमें क्या करना है, जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारे इंटरसेक्शंस में आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम आएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालू तो भी 2 4 6 आएगा, बी इंटरसेक्शन ए निकालूंगा तो भी 2 4 6 आएगा। नाउ अगर हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखें जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। नाउ एसोसिएटिव लॉ क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद इंटरसेक्शन सी निकाले, जो अभी हमने यूनियन में पढ़ा था, और अगर बी इंटरसेक्शन ए सी निकालने के बाद ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। नाउ अगर फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाले तो फाई, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई इज द नल सेट, तो उसका इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। और यूनियन का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे तो वो भी ए आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे चल के यूज होते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन।
नाउ फोर्थ लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है बार बार सेम एलिमेंट आना, जैसे हम लोग ने ये पढ़ा था ए यूनियन ए इज ए, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए इज ए, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब एक लॉ बहुत यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो इसमें यूज होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालें, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालें, तो सेम वैल्यू आएगी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी अलग निकालें और ए इंटरसेक्शन सी अलग निकालें, उनका यूनियन करें। ठीक है, यानी एक को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसके साथ, बी और सी के साथ, तो इस लॉ को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना है अभी इसी में, यहां पे एक चीज और समझते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, if A intersection B equals to 5, then A and B are called disjoint sets. ऐसे सेट्स को क्या कहेंगे, disjoint sets। अगर A और B क्या हो गया, दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, 5 है, नल सेट है कॉमन, तो ऐसे सेट को हम लोग कहेंगे disjoint sets। ठीक है, तो जब इसका हम वेन डायग्राम फॉर्म करेंगे तो हमें ऐसे अलग अलग शो करना पड़ेगा, A अलग और बी अलग, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी इज 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब है ए और बी का डिफरेंस निकालना। तो जब हम ए को बी के साथ डिफरेंस निकालते हैं तो वो सेट में वो एलिमेंट आते हैं जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, मीन्स ए माइनस बी लिख देते हैं। ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट टू बी, मीन्स जो कॉमन टर्म होगा उसको हम हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए है 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज 2 4 6 8, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन क्या है, 2 4 6। ठीक है, तो हम यहां पे पहले इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 2 4 6। अब हमें क्या करना है, ए से अगर हम इस इंटरसेक्शन को एलिमिनेट कर दें, 2 4 6 हटा दें, 2 4 6 अगर हमने हटा दिया तो हमारे पास सेट क्या बन रहा है, 1 3 5। तो ए माइनस बी आ गया 1 3 5। अगर बी से 2 4 6 हटा दें तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट a माइनस बी इक्वल्स टू सेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। a को बिलोंग करेगा लेकिन b को बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स जो इंटरसेक्शन वाला टर्म है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर हमें a माइनस बी रिप्रेजेंट करना है तो ये a से ये जो कॉमन टर्म था हटा दिया हमने, तो ये जो पार्ट है सेट a का, दिस रिप्रेजेंट्स a माइनस बी। ठीक है, अगर हमें एक ही सेट में a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b देखना है तो ये बात देखते हैं। दिस पार्ट इज, इसको ये पार्ट जो है दिस इज a माइनस बी, ये जो पार्ट है दिस इज a इंटरसेक्शन b, और ये जो पार्ट है दिस इज b माइनस ए। यानी ये यूनियन का पार्ट था, यूनियन था a यूनियन b, तो उसमें ये पार्ट है a माइनस बी, दिस इज a इंटरसेक्शन b एंड दिस इज b माइनस a। ठीक है, अब हमारा नया टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में वो एलिमेंट्स हम लोग लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में ना हो। सेट यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में ना हो, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट and x doesn't belong to A. Suppose we have universal set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और A में क्या है, 2 3 5 7 9 है, तो ये 2 3 5 7 9 को हम यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं। तो जो एलिमेंट बचता है दैट इज, जो सेट बचता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। सो A कॉम्प्लीमेंट इज 1 4 6 8 10। और कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, कि यूनिवर्सल सेट के सिर्फ ये जो सेट ए है इसको डार्क नहीं करते, इसको छोड़ के जो भी आ रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो दिस पार्ट, बाहर का जो पार्ट है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इससे एक चीज और समझ में आ रही होगी हम लोग को कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए से ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है,
यानी अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें इस दोनों का, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट लेते हैं जो ए में प्रेजेंट ना हो। सो देखो देखना है, जैसे ए में है 2 3 5 7 9, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 1 4 6 8 और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग अभी पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। और जब अगर इंटरसेक्शन निकाले तो कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें दोनों में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक चीज और समझना है कि कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ए तो एक कॉम्प्लीमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ कहता है, ये याद रखना है, इसका की लाइन है, ए यूनियन बी पे बार हमने लगाया तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। सो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक। ठीक है, सेम रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी पे अगर कॉम्प्लीमेंट है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। सो कॉम्प्लीमेंट, ये जो साइन इंटरसेक्शन का था अब ये क्या हो गया, यूनियन का हो गया। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। नाउ नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो फिर से वही सेट आ जाएगा। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज 5 पे अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट, यानी एम्प्टी सेट पे अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर से हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट पे कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान में रखना है। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालना है, ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिराइव करेंगे, उसको प्रूविंग भी करेंगे, लेकिन अभी आज के लिए आपको इतना रिवाइज करना है थोड़ा सा ये फॉर्मूला, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस भी लगेंगे वर्ड प्रॉब्लम के। सो एन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यूनियन का भी यूज करेंगे जब और होगा, तो और है और ए यूनियन बी यूज करना है तो एन ए प्लस एन बी। व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज 5 मीन्स क्या है, दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को ऐड कर देना है। नाउ इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, यानी कुछ कॉमन है, तो ए यूनियन बी जब लेंगे तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ले लेंगे। अगर हमारे पास 3 सेट हैं, ये फॉर्मूले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूविंग करेंगे और बेहतर समझने के लिए। अभी इसको समझना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्रूविंग करके मैं दिखाऊं तो आपको आसानी से क्लियर हो। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ प्लस तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स ऐड होंगे, सेट के एलिमेंट्स ऐड होंगे, बस ये जो इंटरसेक्शन है वो तीनों का सबट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड करना है। ठीक है, होप काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।